द नन मूवी रोमानिया शहर के आसपास घूमती है। इस मूवी के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि एबी में दो नन्स कॉरिडोर में से जा रही होती है। वहां दीवारों में दोनों तरफ क्रॉस के साइंस होते हैं। उन्हीं नन में से एक नन दूसरी नन को कहती है कि भगवान पर विश्वास रखो, और तभी एक नन चाबी लेकर अंदर चली जाती है और दूसरी बाहर ही खड़ी होकर प्रार्थना करने लग जाती है। इतने में अंदर गई नन बाहर आती है, खून से लथपथ होकर। डॉट वो कहती है कि तुम उसके हाथ मत आना, तुम्हें पता है न क्या करना है। इसके बाद वो उसे चाबी देती है। इतने में कोई शक्ति उस नन को अंदर खींच लेती है और दूसरी बाहर खड़ी नन चाबी लेकर भाग जाती है। तभी वो एक रूम में जाकर रस्सी से फंदा लगाकर सुसाइड कर लेती है। उसके पीछे एक शैतान दिखाया जाता है जो एक नन के जैसा दिखता है। अब अगले सीन में एक आदमी जिसका नाम फ्रेंची होता है, हम उसे देखते हैं। डॉट वो एब्बे में नन्स को अनाज सप्लाई करता है। तभी वो अचानक से देखता है कि नन की बॉडी एक खिड़की से बंधी रस्सी से लटकी हुई है। डॉट जो पूरी तरह से गल चुकी है। चील और कोवे उसे नोच नोच खा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में वेटिकन सिटी दिखाते हैं, जहां पर दिखाया जाता है फादर बर्क बिशप से बात कर रहे हैं और उन्हें बताया जाता है कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड किया है। तो कैथोलिक लोग फादर बर्क को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का काम देते हैं और उनके साथ सिस्टर इरिन को भी भेजा जाता है। सिस्टर इरिन ने अभी तक नन बनने की शपथ नहीं ली थी और फिर उसके बाद सिस्टर इरिन और फादर बर्क रोमानिया के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर वो फ्रेंची से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि गांव के लोग एब्बे के आसपास जाने से भी डरते हैं और वो भी वहां 3 महीनों में एक बार ही जाता है। वो दोनों फ्रेंची को साथ चलने के लिए कहते हैं। पहले वो मना कर देता है डॉट, पर बाद में वो कहता है कि ठीक है, मैं भी चलूंगा। अब वो एब्बे पहुंच जाते हैं। फ्रेंची उन्हें वहां लेकर जाता है जिधर उसने नन की बॉडी रखा था। डॉट अंदर जाकर फ्रेंची बताता है कि उसने पहले नन को लिटाया था, पर अब ये बैठने वाली पोजीशन में आ गई है। फ्रेंची काफी डरी हुई हालत में बताता है। फिर फादर बर्क की नजर नन के हाथ में पकड़ी चाबी पर पड़ती है और वो नन के हाथ से चाबी ले लेते हैं। उसी वक्त वहां एक रूम के अंदर से कोई आवाज आती है। डॉट तो फ्रेंची कहता है नन सामान लेने भी यही से आती थी ताकि उन्हें एक भी स्टेप घर से बाहर न आना पड़े। अगले सीन में फादर नन का पूरे सम्मान और रीति रिवाज के साथ उनकी बॉडी को दफना देते हैं। वो प्रोसेस पूरा करते हैं। अब उसी वक्त वहां एक दूसरी कब्र के ऊपर एक घंटी बजने लगती है। डॉट तो फादर बताते हैं कि ये आदमी किसी बीमारी से मरा होगा। इस घंटी का मतलब होता है कि अगर किसी आदमी को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाए तो वो ये घंटी बजाकर बता देता है कि मैं मरा नहीं हूँ। अब वो लोग उस फ्रंट गेट के बाहर होते हैं और तभी ऊपर से फादर को एक खिड़की में एक नन नजर आती है। वहां वो देखते हैं कि कुछ ब्लड के धब्बे होते हैं। जब फादर उन्हें टच करते हैं तो वो ताज़ा होते हैं, पर इस बात को 2 हफ्ते हो चुके थे। इसके बाद वो तीनों अंदर जाते हैं जहां उन्हें मदर सुपीरियर दिखती है जो पूरी तरह से एक कपड़े से ढकी होती हैं, पर उनकी आवाज बहुत लाउड और भारी होती है। फादर उनसे कहते हैं कि वो वेटिकन से नन की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। वो उनसे कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ। फादर कहते हैं कि अगर वो चले गए तो वेटिकन चर्च के लोग किसी और को भेजेंगे इस बात की तहकीकात करने। फिर वो नन कहती है कि ठीक है, आप कल आकर सारे सवालों के उत्तर मांग सकते हैं, पर अभी के लिए यहाँ से चले जाइए क्योंकि अभी प्रेयर्स का और उनके दरवाजे बंद करने का समय हो गया है। वो नन उन्हें पास ही में बने घर में जाने को कहती हैं। वो उस घर में जाते हैं। तभी फादर बर्क फ्रेंची को कहते हैं कि कुछ दिन बाद फिर से आ जाना, तब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन भी खत्म हो जाएगी। जब फ्रेंची उस सुनसान रास्ते से वापस जा रहा होता है तो कब्रिस्तान के पास वो एक नन की शैडो ऑब्जर्व करता है और तभी एक शैतानी डेविल उस पर अटैक करता है और वो काफी डर जाता है।
वो वहां से भाग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर रात के खाने के वक्त कुछ बात कर रहे होते हैं। सिस्टर बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उन्हें बहुत अजीब से सपने आते थे। वो बताती है कि हर विजन के एंड में मुझे ऐसे दिखता था जैसे कि मदर मैरी मुझे रास्ता दिखाएगे। और उस वक्त वेटिकन ने मेरी मदद करी थी। शायद तभी उन्होंने मुझे आज यहाँ भेजा है। तभी फादर अपनी बात बताते हैं कि 20 साल पहले जब मैं फ्रांस में था, तब मैं चर्च का पादरी होता था। मैं एक ऐसे बच्चे की मदद करने गया था जो बुरी आत्माओं के वश में था। उस बच्चे को अजीब अजीब विजन दिखते थे। फिर सिस्टर इरिन कहती है कि क्या उसकी वो आत्माएं निकल गई। फादर कहते हैं कि शैतानी शक्ति निकलते वक्त वो इतनी परेशानी नहीं झेल पाया और अंत में मर गया। और वो अभी तक उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझते थे। अब रात का समय था। तभी फादर को एक म्यूजिक की आवाज आती है। जब वो उठकर जा रहे होते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई है। जब वो उसका पीछा करते हैं तो वो देखते हैं वो वही लड़का डेनियल होता है। फ्रांस में उन्होंने जिसका इलाज किया था। वो नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि अब वो लड़का शैतान के वश में होता है। आसमान से बिजली और बादलों की आवाज आ रही थी। डेनियल के मुंह से सांप आ रहा था और अचानक वो फादर की तरफ बढ़ता। वो उन पर हमला कर देता है और तभी शैतानी ताकत की वजह से वो एक खाली कॉफिन में बंद हो जाते हैं। वो चिल्ला रहे होते हैं और हेल्प के लिए पुकारते हैं कि मुझे यहाँ से निकालो। और उनकी कब्र की घंटी बज रही होती थी। और अब दूसरी तरफ सिस्टर इरीन सो रही थी और उनकी नींद खुल जाती है। उन्हें प्रेयर की आवाज आती है तो वो भी लैंप लेकर देखती है कि कौन है। वो आगे बढ़ती है तो नन्स कर प्रेयर रही होती है। तभी वो वहां देखती है कि कोई साया है। वो बहुत डर जाती है। उन्हें शीशे में एक शैतानी नन का साया दिखता है। तभी अचानक शीशा टूट जाता है और वो उस चर्च के बाहर से भाग कर आ जाती है। यहाँ फादर किसी कब्र में होते हैं। वो अंदर से सिस्टर इरिन चिल्ला रहे होते हैं। सिस्टर इरिन घंटी की आवाज सुनकर वहां कब्रों के पास आती है। पर जब वो वहां आती है वहां सब कब्रों की घंटियां बजने लग जाती है। तभी उन्हें एक विजन दिखता है जिससे वो फादर की कब्र ढूंढ लेती हैं। एक तेज हथियार से खोदना चालू करती है। पर तभी कब्र के अंदर फादर को वो शैतानी आत्मा मुंह से नोचने की कोशिश करती है। पर सिस्टर इरिन अंत में किसी तरह खोद ही लेती है और उन्हें बाहर निकालती है। तब फादर बताते हैं यहाँ कोई शक्तिशाली आत्मा है। और तभी उसी कब्र में उन्हें कुछ बुक्स मिलती है। वो कहते हैं हमें ये पढ़कर सारे जवाब मिलेंगे। अब अगला दिन होता है। फादर और सिस्टर इरिन फिर से एब्बे में जाते हैं। वहां वो मदर सुपीरियर को आवाज देते हैं और कहते हैं हम यहाँ आ गए हैं। पर कोई आवाज नहीं आती। तभी एक डोर खुल जाता है। फादर सिस्टर को चाबी दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि पता लगाना कि ये कहाँ की हैं। फिर सिस्टर इरिन अंदर जाती हैं क्योंकि फादर को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। अब सिस्टर इरिन अंदर होती है। तभी उन्हें वहां एक नन दिखाई देती है। वो उन्हें आवाजें लगाती है पर वो नन अनदेखा करके चली जाती है। उस नन का पीछा करके सिस्टर एक कमरे में जाती हैं जहां एक सिस्टर रूथ प्रेयर कर रही होती हैं। तभी वहां ऊना नाम की नन आती हैं। वो कहती हैं कि तुम इन्हें प्रेयर से नहीं रोक सकती। यहाँ 24 घंटे प्रेयर्स चलती हैं और शिफ्ट लगती हैं। अभी इनका टाइम है तो तुम इन्हें नहीं बुला सकती। मेरे साथ आओ। फिर सिस्टर इरीन नन उआना के साथ चली जाती है और वही दूसरी तरफ बार का सीन दिखाया जाता है। वहां फ्रेंची बैठा होता है। बार का ओनर उसे बताता है कि उसी गांव की एक बेटी मर गई है। उसने सुसाइड कर लिया है। और बार ओनर आगे कहता है कि इस गांव में जो कुछ भी बुरा होता है वो सब उन शापित अब्बी की वजह से हो रहा है। तभी फ्रेंची को याद आता है कि फादर और सिस्टर इरीन भी वही है और वो सोचता है उनकी जान भी खतरे में है।
फिर वो बंदूक उठाकर वहां से चल पड़ता है। अगले सीन में फादर उन बुक्स को पढ़ रहे हैं जो उन्हें कब्र से मिली है। तभी उसमें उन किताबों में एक वलाक का जिक्र होता है। तभी वहां का दरवाजा बंद हो जाता है जिसके अंदर सिस्टर इरिन गई थी। सिस्टर इरिन नन ओहाना से कहती है कि मुझे इस एब्बे की हिस्ट्री जाननी है, तो वो मुझे बताओ। नन ओहाना सिस्टर इरिन को बताती हैं कि इस अब्बी को संत कर्ता के राजा ने 6 से 10 सेंचुरी के बीच में बनाया था। उसने काले जादू जैसे कई विधियां लिखी क्योंकि वो नर से काली शक्तियों को बुलाना चाहता था। नर ने इन्हीं काली शक्तियों की वजह से दरवाजा खुलवाया ताकि वो नर की भयानक शक्तियां इस दुनिया में आ सके, पर चर्च ने महल पर धावा बोल दिया। उन्होंने एक पवित्र निशानी में जीसस क्राइस्ट का खून डालकर कर उस द्वार को बंद कर दिया और तब चर्च ने इस महल को पनाह में लेकर इसे एब्बे बना दिया। तब से यहाँ पर प्रार्थना चालू है ताकि उस शैतान को काबू में रखा जाए। इस उपाय ने शैतान को तो दूर रखा, पर जंग में हुई बमबारी से नर का प्रवेश द्वार फिर से खुल गया। सिस्टर इरीन कहती हैं कि कल रात उन्होंने भी एक नन को देखा जो बिल्कुल भी पवित्र नहीं दिख रही थी। नन ओहाना कहती है कि उन्होंने भी देखा है उसे। वो यहाँ इसलिए घूमती है कि ताकि वो इस आवेश में फायदा उठाकर हम पर काबू कर पाए। सिस्टर ओहाना बताती हैं कि इस शैतानी नन का कुछ न कुछ रिश्ता उस नर के द्वार से भी है और शायद इसी वजह से सिस्टर विक्टोरिया ने भी सुसाइड किया होगा। अब एक तीसरी नन आ जाती है और वो नन ओहाना को कहती है कि प्रेयर का टाइम हो गया है, आपको चलना होगा और सिस्टर इरिन को अब वापस जाना होगा। वहीं नन ओहाना कहती हैं कि अब एब्बे के दरवाजे बंद हो गए हैं, रात को उन्हें यहीं रुकना होगा और वो उन्हें एक कमरे तक छोड़ देती है और गेट लॉक कर देती है। दूसरे सीन में फादर एब्बे का मैप देख रहे होते हैं। मैप देखते ही वो नर के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज आती है, तो वो उन्हें कहते हैं कि इस एब्बे में कुछ तो बहुत गलत और अजीब हो रहा है। तो वो कहती है कि अब बहुत देर हो गई है, इस बात को अब सिस्टर इरिन कभी वापस नहीं आएगी। जब फादर उन्हें छूने की कोशिश करते हैं तो वो शैतानी नन होती है, वो फादर पर वार करके भाग जाती है। दूसरे तरफ सिस्टर इरिन सो रही होती हैं, तो उन्हें वही विजन दिखता है कि मदर मैरी बचाएगी, पर इस बार उन्हें वो शैतानी नन भी दिखती है। तभी वो जाग जाती हैं और उन्हें अपने कमरे में एक सिस्टर प्रेयर करती हुई बैठी दिखती है। वो उसके पास जाने लगती है। उन्हें सिस्टर विक्टोरिया का सुसाइड वाला विजन दिखता है। फिर वो आगे बढ़ जाती है। अब वो चलते चलते उसी दरवाजे के पास पहुंच जाती है जहां फिनिथ हेओडियो लिखा होता है और हमें वही शैतानी नन देखने को मिलती है और वो शैतानी नन उन पर अटैक कर देती है। पर नन उहना सिस्टर इरिन को बचा लेते हैं। वो कहती है कि अब वो शैतानी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो गई है, हमें अब सिर्फ प्रार्थना ही बचा सकती है। सिस्टर इरिन जब एब्बे पहुंचती है तब वो देखती है कि एक नन प्रेयर कर रही है और उनके साइड में एक नन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सिस्टर इरिन वो देखती हैं तो वो नन उहना की बॉडी होती हैं। अगले सीन में फादर को वो शैतान डेनियल के रूप में दिखता है और उन पर अटैक करता है। जब फादर उस शैतान से बचकर भाग जाते हैं तो वो शैतान नन का रूप ले लेता है और हम यहाँ देखते हैं कि सभी सिस्टर एक साथ आ रही होती हैं और बहुत डरी हुई होते हैं। सिस्टर इरिन कहती है कि बस प्रेयर करे और सारा ध्यान वही लगाए। तभी अचानक से मदर मैरी की आंखों से खून आता है और शैतान सब नन की प्रार्थना भंग कर देता है, पर सिर्फ सिस्टर इरिन अपनी प्रार्थना चालू रखती हैं। यहाँ दूसरी तरफ फादर जा रहे होते हैं और एक शैतान उन पर हमला कर देता है, पर यहाँ फ्रेंची आकर उन्हें बचा लेता है और यहाँ अंदर सिस्टर इरिन प्रार्थना कर रही होती हैं। तभी शैतान उनकी बॉडी पर एक काले जादू से एक सिंबल बना देता है। तभी वहाँ फ्रेंची और फादर आ जाते हैं। सिस्टर इरिन कहती है कि मैं सब नन के साथ मिलकर प्रेयर कर रही हूँ, पर जब वो पलट कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, बस एक डेड बॉडी होती है
जब उसका कपड़ा हटाते हैं तो वो समझ जाती है कि अब कोई भी नन नहीं बची है और वो एब्बे भी अपवित्र हो गया है, और तभी वो बॉडी फादर पर अटैक कर देती हैं। पर तभी फादर उस पर पवित्र जल डाल देते हैं और उसे जला देते हैं। फ्रेंची फादर और सिस्टर को कहता है कि अब यहाँ से चलने का वक्त हो गया है, पर सिस्टर इरिन कहती है कि वो नर का द्वार बंद किए बिना नहीं जाएगी। वो कहती है कि जिस सिस्टर विक्टोरिया ने यहाँ सुसाइड किया था वो सुसाइड नहीं सक्रास था, क्योंकि उस शैतानी आत्मा को यहाँ आने के लिए एक जान चाहिए थी। वो उसने ले ली। अब वो कहती है कि हमें उसे बंद करने के लिए एक पाक निशानी को ढूंढना होगा, यानी जीसस क्राइस्ट का ब्लड। वो आगे कहती है और कहती है कि ये मदर सुपीरियर की बॉडी उन्हें एक तहखाने में मिली थी और वो वहां जाने का रास्ता भी जानती हैं, पर उससे पहले उन्हें नन बनने की शपथ लेनी होगी। सिस्टर इरिन आज तक उन्हें जो वियंस आते थे वो गॉड की तरफ से ही आते थे, तो अब मैं अपनी पूरी लाइफ गॉड के नाम करना चाहती हूँ। इसके बाद फादर बर्क भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर सिस्टर इरीन शपथ ले लेती है और अब वो नन बन जाती है। और फिर वो तीनों बेसमेंट में जाते हैं। वहां मदर मैरी की डमी पड़ी हुई थी। वो डमी एक जगह पर इशारा कर रही होती हैं। तभी फादर कहते हैं कि ये आपका वही विजन है कि मदर मैरी हमारी हेल्प करेगी। वही दरवाज़ा वो उसी चाबी से खोलते हैं। उन्हें वो पाक निशानी जिस पर जीसस क्राइस्ट का खून था वो मिल जाती है। फादर उस निशानी को सिस्टर के हवाले करते हैं और फिर उसी जगह चले जाते हैं जहां फिनिथ हाई ड्यू लिखा था। वो लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं शैतान कहाँ से आया था। ये देखने के लिए वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। अभी वो अंदर ही होती है। उसी वक्त वहां वो शैतान जो नन के रूप में होता है, वो शैतान उन पर अटैक करता है, पर वो खुद को बचाने के लिए भागती है। तब वो वहां एक दरवाजा देखती है। वो जैसे ही उसके अंदर जाती है वो वहां वही सिंबल देखती है जो शैतान ने उनकी बॉडी पर बना दिया था। पर जब सिस्टर इरिन वहां से बाहर आती है तब वहां बहुत सारी शैतानी नन उनके सामने आ जाती है। और वही दूसरी तरफ सिस्टर इरिन के चीखों को सुनकर फ्रेंची भी उस दरवाजे की तरफ भागता है और दूसरी तरफ कुछ शैतानी नन फादर का भी रास्ता रोकती है, पर फादर आग का क्रॉस सिंबल बनाकर भाग जाते हैं। और जब फ्रेंची उस रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी शैतानी नन होती है और बीचों बीच सिस्टर इरिन बड़ी अजीब पोजीशन में खड़ी होती है। जब फ्रेंची सिस्टर इरिन के पास आते हैं तो सिस्टर इरिन के अंदर घुस चुका शैतान फ्रेंची पर हमला कर देता है, पर फ्रेंची सिस्टर इरिन के गले में डले जीसस क्राइस्ट के खून को सिस्टर के मुंह पर लगा देता है, जिससे वो शैतान नन उनकी बॉडी से निकल जाती है। अब सिस्टर इरिन फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो शैतान उन्हें उठाकर एक कमरे में फेंक देता है जिसमें बहुत पानी भरा होता है। वहीं दूसरी तरफ शैतान फादर पर डेनियल के रूप में अटैक कर देता है और उस शैतान के मुंह से एक सांप आता है जो फादर की आइज को जख्मी कर देता है। उधर सिस्टर इरिन जब पानी में होती है तब उन्हें पता चलता है कि वो पाक निशानी उनके गले से निकलकर पानी में ही गिर गई है। वही शैतानी नन को जब ये पता चलता है कि सिस्टर इरिना वहां अकेली है तो वो उन्हें पानी में ही डुबो डुबो कर मारने की बहुत कोशिश करती है और फादर उसे बचाने का प्रयास करते हैं, पर वो शैतान ताकत से उन्हें दूर फेंक देता है। उधर सिस्टर इरिन जब पानी में होती है तब उन्हें पता चलता है कि वो पाक निशानी उनके गले से निकलकर पानी में ही गिर गई है। वही शैतानी नन को जब ये पता चलता है कि सिस्टर इरिना वहां अकेली है तो वो उन्हें पानी में ही डुबो डुबो कर मारने की बहुत कोशिश करती है और फादर उसे बचाने का प्रयास करते हैं, पर वो शैतान ताकत से उन्हें दूर फेंक देता है। तभी शैतानी नन उस पाक चीज को अपने पास लाती है, पर वो खाली था क्योंकि सिस्टर इरीन ने जीसस क्राइस्ट के खून को अपने मुंह में भर लिया था। जब वो शैतानी नन उनके पास आने लगती है तब सिस्टर इरिन उस खून को उनके ऊपर गिरा देती है, जिससे उस शैतानी नन की ताकत खत्म होने लगती है। वो पानी में ही गिर जाती है। फिर वो पानी के साथ वापस उस नर के दरवाजे से दूसरी तरफ चली जाती है
जिससे वो होल यानी नर का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। अब अगली सुबह दिखाते हैं कि सिस्टर नन वहाँ लास्ट टाइम प्रेयर कर रही होती है और फ्रेंची को कहती है कि अब ये जगह पाक और पवित्र हो गई है। तभी दिखाते हैं कि फ्रेंची की गर्दन पर एक साइन बना हुआ है। इसका मतलब कि शैतान ने अपना थोड़ा प्रभाव फ्रेंची में भी छोड़ दिया है। इसी के साथ हमारी मूवी द नन यहाँ एंड होती है और उम्मीद है नन की सुसाइड का रहस्य अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और अगर न्यू है तो चैनल को ऐसे ही हॉरर मूवीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूले ताकि हम आपके लिए ऐसे मूवीज लाते रहे। और आप अगली मूवी कौन सी देखना चाहते हो ये बताने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।